कि ये जो ख़वातीन का एतिकाफ़ है, क्या ये भी मोहल्ले की तमाम ख़वातीन में से एक अपने घर में कर ले तो सुन्नत किफ़ाया अदा हो गई? एक तो ये। दूसरा ये कि इस प्लेटफ़ॉर्म से हम क्या तरग़ीब देंगे, तलक़ीन करेंगे, तबलीग करेंगे कि इसकी हौसला अफ़ज़ाई किस तरह हो सकती है? क्योंकि अगर चीज़ों का पता नहीं होगा तो वही फिर कफ़ारे और अपने सॉरी ये क़ज़ा के मामलात और दीगर, तो इसकी ज़रा तफ़सील बताएँ कि घर में बच्चे अपने हस्बैंड, भाई, अम्मी इन सब का हाथ बटाना और जो ज़िम्मेदारी हमारे यहाँ ख़वातीन की होती है, इसको सामने रखते हुए आपने 10 दिन निकालने हैं, कोने में बैठना है, इन चीज़ों से बचना है जो ख़वातीन के अपने जो मलफ़ूज़ात बयान करने के तरीक़े हैं, दूसरी ख़वातीन के, उनसे भी बचना है। कैसे मुमकिन है? देखिए, बुनियादी तौर पर ये सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया तो वो एक मर्द जो मस्जिद में बैठता है उसकी तरफ से सारे मोहल्ले की तरफ से हो उसपे जाता है। ख़वातीन भी आ गई। हाँ, ख़वातीन, हाँ, उसमें ख़वातीन भी आ गई, उनके लिए कोई अलहदा से कोई हुक्म शरई नहीं है। ठीक है। अगर ख़वातीन बैठना चाहती हैं तो ये शरीयत मुतहरा का हुक्म ये है कि सबसे पहले हर किसी के घर में एक मस्जिद बैत होनी चाहिए। मस्जिद बैत से मुराद ये कि घर में वो जगह जहाँ पर सजदा किया जाता है, उसे उसे मस्जिद बैत कहा जाता है, यानी घर की मस्जिद, घर की सजदागाह, वो हर किसी के घर के अंदर होनी चाहिए। हुँ, अब रही ये बात कि ख़वातीन को एतिकाफ़ में बैठना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसको भी हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना लिया गया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो एक अलहदा बात है, एक अच्छी बात है, लेकिन इसको एक ट्रेंड बना लिया गया है। तो ख़वातीन को एतिकाफ़ में बैठने के बाद जो सबसे पहली एहतियात है वो ये है कि जो आपने कहा कि वो पूरे मोहल्ले की खबर जो लेने वाली बात है कि सबकी खबरें भी उन्हें हाँ, लेने से रुकना पड़ेगा। पहली बुनियादी चीज़ ये है, और ये एक मैं समझता हूँ, मेरी बहनें इस बात पर नाराज़ ना हो, ये एक ख़वातीन के लिए मुश्किल तरीन काम है। हुँ, अच्छा, पहले तो ये कहा जाता था मुफ्ती साहब कि ये ख़वातीन के लिए मुश्किल काम है, अब हकीकत हाल ये है कि ये मर्द हज़रात के लिए भी ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर ख़वातीन के लिए एतिकाफ़ की एहतियातों में से एक एहतियात ये भी है कि वो अपने घर के जो अफ़राद हैं उनसे भी राब्ता कम रखें। एक हुँ, ज़रूरत के लिए राब्ता रखें कि अगर खाना मँगाना है, वक़्त पर नहीं आया या तबीयत ख़राब हो रही है, हुँ, दवाई वक़्त पर नहीं आई, तो इतना वो उनके साथ राब्ता रखें, इससे ज़्यादा राब्ता हुँ, ना रखें। अब होता क्या है कि ख़वातीन घर में एतिकाफ़ करती हैं तो वो घर में सबसे गप्पें भी चल रही होती हैं और वो सारा सिलसिला चल रहा होता है। वो जो एतिकाफ़ का जो मकसद है ना, जो शुरू शुरू में मुफ्ती साहब ने बयान किया और मुफ्ती साहब ने ये बता दिया कि ख़वातीन के लिए उसको हासिल करना बड़ा आसान है हुँ, कि वो अपनी मस्जिद बैत के अंदर बैठकर, ज़ाहिर है वहाँ पर उनके साथ कोई और ख़ातून तो उनके साथ इज्तिमाई एतिकाफ़ तो नहीं करेगी। हुँ, उनके लिए वहाँ पर बैठकर एतिकाफ़ के मकसद को हासिल करना बड़ा आसान हो जाता है। सही। और फिर सबसे जो अहम, जो एक एक अहम तरीन बात है कि हमारे यहाँ ख़वातीन में ये अवेयरनेस नहीं होती कि वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो वो ज़िक्र व अज़कार नमाज के अंदर जो पढ़े जाते हैं, उनके अंदर तजवीद की गलतियाँ होती हैं। सही।